जय श्री नीम करोरी बाबा। जय हो बाबा। जय श्री नीम करोरी बाबा कैची धाम। आपको तो ये पता ही है, आपको ये जानकारी है ही कि हम आपको बताएंगे कि महाराज जी के शरण में जाने वाले हर अन्य भक्त के जीवन में महाराज जी कैसे अद्भुत चमत्कार करके जीवन को नया स्वरूप प्रदान करते हैं और कैसे उसके संपूर्ण जीवन की जिम्मेदारी अपने हाथों में लेकर उस भक्त को कृतार्थ कर देते हैं। तो इसीलिए आज के बने रहिए, एक एक बात आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। इस दिव्य अद्भुत महाराज जी के शरणागत जाने वाले प्रत्येक अन्य भक्त के जीवन में महाराज जी एक चमत्कार अवश्य करते हैं और वह चमत्कार इतना सूक्ष्म और इतना दिव्य होता है कि ना तो वह चमत्कार अन्य भक्त को पता चल पाता है और ना उसे इस बात का आभास होता है कि उसके साथ दिव्य शक्ति चल रही है। तो कैसे पहचाने? अब जब कोई शरणागत अपना दुख लेकर महाराज जी के शरण में जाता है तो महाराज जी इतने भाव विभोर हो जाते हैं, इतना ज़्यादा विवश हो जाते हैं कि उस अन्य भक्त की जीवन के कष्ट को महाराज जी को काटना ही पड़ता है, अपना परम कर्तव्य लगता है। यूं ही नहीं कह रहा, महाराज जी इस वाक्य को कुछ इस तरीके से करते हैं कि जब कभी कोई अनन्य भक्त अपने अर्थ की पुकार से हमें पुकारता है और हमारा नाम लेता है तो हमारा हृदय डोल जाता है, हमसे रहा नहीं जाता और इस सृष्टि को इस तरह इंगित करके उसके जीवन से हर कष्ट को निकालना हमारी बहुत ही अद्भुत जिम्मेदारी हो जाती है। इस महाराज जी जब इस बात को कहते हैं तो एक बात बहुत स्पष्ट हो जाती है, तो वह बात है कि एक बार जो भी अनन्य भक्त सदस्य महाराज की शरणागत जाएगा उसका जीवन का हर कष्ट हर महाराज जी चुन चुन के उसके जीवन से बाहर निकाल फेंकते हैं और उसे अपनी शरण लेकर कृतार्थ कर देते हैं। तो इसके लिए हम क्या करें, कर सकते हैं? देखिए, मैंने आपको एक बात के लिए इंगित किया है कि एक बात के लिए आपको हमेशा बताया है कि जब भी आप महाराज जी की शरण में जाते हैं तो कुछ समय के लिए जो प्रार्थना आप करते हैं, जिस प्रकार से आप विधि विधान से महाराज जी की प्रार्थना करते हैं, केवल और केवल उस समय के लिए अपने मस्तिष्क को शून्य करना सीखिए। आश यही है कि जब भी आप महाराज जी की शरण में जाते हैं अपने मस्तिष्क में कोई अन्य विचार लेकर मत जाइए। जिसके लिए भी आपको एक छोटा सा उपाय बता रहे हैं कि जब भी आप महाराज जी के दर्शन हेतु जाते हैं उस समय एक बात सोच कर लीजिए कि अपने जीवन के सारे कष्टों को पोटली लेकर मैं एक अन्य गुरु के पास जा रहा हूँ, अपने कष्ट को समर्पित करने जा रहे हैं, जहाँ से मेरे जीवन के सारे कष्टों का नाश हो जाएगा और मुझे महाराज जी का अमोघ आशीर्वाद मिलेगा। इस बात को हमेशा अपने मस्तिष्क में रखना। जब जब आप महाराज जी की प्रार्थना करें, तब जब महाराज जी के दर्शन करें, जब जब महाराज जी की पूजा करें, यह केवल एक ऐसा विचार है जो आपके जीवन के हर कष्टों को आपको बाहर निकाल कर लाएगा। क्योंकि हम लोग गलती क्या करते हैं, आइए उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। हम सबसे बड़ी भूल यह करते हैं कि जब भी हम अपने ईश्वर के दर्शन करते हैं, चाहे हमारे इष्ट देवता हो, चाहे हमारे सद्गुरु हो, उस समय इधर उधर की बहुत सी बातें अपने मस्तिष्क में लेकर स्वयं को भी चिंतित करते हैं, उस दिव्य वातावरण को भी दूषित कर देते हैं जिस वातावरण में हम महाराज जी के दर्शन करने आते हैं। यानी कि आप सोचिए, आप अपने अन्य गुरु के दर्शन कर रहे हैं और उस समय आपका मस्तिष्क किसी और काम में व्यस्त हो, तो आप स्वयं सोचिए कि क्या प्रार्थना या आपके द्वारा उस समय की जाने वाली प्रार्थना स्वीकार होगी? कदापि नहीं। इसलिए आपको इस बात का 100% ध्यान रखना है कि केवल और केवल कुछ ही क्षण होते हैं। देखिए कितना समय लग जाएगा। आप देखिए, यह कुछ ही क्षणों के लिए हम अपने हृदय की बात कर सकते हैं। कुछ ही समय का वह अभूतपूर्व समय होता है। उस समय भी हम थोड़ा सा समय महाराज जी के लिए यदि नहीं निकाल सकते तो हम कैसे अपने जीवन में बदलाव की अपेक्षा कर सकते हैं? बहुत ही सटीक बात मैंने आपको बताई है। लगभग हर व्यक्ति यही गलती करता है कि आपको अपने मस्तिष्क को बिल्कुल शून्य अवस्था में लेकर जाना है, कोई विचार नहीं, बिल्कुल शून्य। और उस समय जो भी प्रार्थना आप कहेंगे, जो भी विनती करेंगे, आपकी हर विनती, हर प्रार्थना स्वीकार होगी, क्योंकि उस समय आपके मस्तिष्क का प्रत्यक्ष संबंध महाराज जी के चरण कमलों से होता है, महाराज जी की कृपा की अपेक्षा में होता है। और आप उस स्वरूप से जब दर्शन करते हैं उसे कहा जाता है सहृदय,
करने से हृदय प्रार्थना करना बहुत ही अन्य। भक्त पूछते हैं कि हृदय का आशय क्या है। जिस काम में आप लगे हैं, उस जिस प्रार्थना में आप लगे हैं, उस जिस कार्य में आप लगे हैं, उस केवल और केवल एकाग्रतापूर्ण उसके मस्तिष्क पर अपना और अंतर मन की भावना, वह सब कुछ ईश्वर के चरण कमलों में समर्पित होना चाहिए। यही हृदय का सबसे सटीक आवश्य है। इस प्रकार से आप कोई भी कार्य करेंगे तो 100% सिद्ध होगा। हर प्रार्थना इतना बल होगा कि वह आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने में पूरी तरह से सक्षम होगी। अब बात आती है कि यह प्रार्थनाएं आप किस तरीके से महाराज जी को कर सकते हैं। यह प्रार्थनाएं करने का सबसे आसान तरीका है कि आप महाराज जी के चरण कमलों में नतमस्तक हो जाइए। हृदय से हृदय जब शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ती, आपके अंतर्मन के भाव महाराज जी के हृदय को स्पर्श करने के लिए बहुत है। और एक बार महाराज जी को आपने अपने अंतर्मन से पुकारा तो आपके जीवन के सारे कष्ट स्वयं महाराज जी अपने ऊपर ले लेते हैं और अपने अन्य भक्तों के सारे कष्ट स्वयं धारण करके उनका उपभोग करके उस भक्त को उससे बिल्कुल मुक्त कर दिया और सारे कष्ट स्वयं ले लिए। उस कष्ट से ही महाराज जी ने अपने अन्य भक्त को बाहर निकाला है। तो आप स्वयं सोचिए कि आप महाराज जी से भिन्न थोड़ी से सारे स्वरूप जितने भी लोग आज आप अपनी दृष्टि से देख पा रहे हैं, महाराज जी के अंश हैं। एक ही ऊर्जा के मुख्य स्रोत के ये भाग हैं। इसीलिए आप मुख्य स्रोत को पुकारने के लिए हृदय से जब तक आवाज़ नहीं आएगी तब तक यह बात नहीं बन पाएगी। और यही गलती हो रही है बहुत से हमारे जो दर्शक गण हैं, जो काफ़ी समय से हम प्रश्न पूछते हैं कि हमें इतना समय हो गया, इतने सारे साल हो गए, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि कुछ अधूरा है। यह जुड़ाव उस जुड़ाव की तरफ हमें नहीं लेकर जा रहा। अभी तक हम नहीं कर पा रहे, हृदय से हृदय का मेल हो रहा। यही सबसे बड़ी चूक आपसे हो रही है कि आप संचित रहते हैं। संशय मान बिल्कुल नहीं रहना। संशय तो आप तब तक करें जब आपको लगता है कि हमारा कार्य बनेगा नहीं। बनेगा जब आप सर्वशक्तिमान गुरुओं के महागुरु श्री महाराज जी के दर्शन करने जा रहे हैं, उन पर विश्वास करते हैं तो कोई शक्ति आपको कैसे रोक सकती है। कौन सी शक्ति है जो आपके कार्य में बाधा डाल सकती है। सर्वशक्तिमान महाराज जी के चरण कमलों में जब एक भी अनन्य भक्त अपना मस्तक झुकाता है तो उसी समय उसके सारे पाप नष्ट कर देते हैं महाराज जी, और उसे बिल्कुल स्वच्छ जल की धारा की तरह बना देते हैं, जिससे उसका जीवन निर्मल और औरों को भी शीतल कर देते हैं। इतना अद्भुत चमत्कार है महाराज जी के, और यही चमत्कार महाराज जी अपने भक्तों के जीवन में करते हैं। उसे कष्टमान स्थिति से बाहर निकाल कर एक बहुत ही प्रकार का जीवन प्राप्त करते हैं और उसके जीवन का सार्थक करते हैं। अन्य दर्शक आज के देख रहे हैं, उनके जीवन में भी चमत्कार घटित हो रहा है, तो क्षण क्षण घटित हो रहा है। इस समझने की बात है। इसलिए महाराज जी से जुड़े आपको यह चमत्कार स्वयं अनुभव होगा। आप पाएंगे कि आपका जीवन एक नई दृष्टि की ओर, एक नए मार्ग की ओर अग्रसर है और आपका जीवन सार्थक बना है। आशा करते हैं आप सभी अवश्य ही पसंद आया होगा। कामना के साथ अगर हमारी महाराज से प्रार्थना करूंगी कि महाराज जी आपकी सद्बुद्धि दे।